राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है, अनंत चतुर्दशी के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत रक्षा सूत्र कैसे बांधें, इसके नियम क्या है और महत्व क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको अनंत चतुर्दशी से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। इस व्रत को करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण की सलाह से पांडवों ने भी इस व्रत को उस समय किया था जब वे वन वन भटक रहे थे। माना जाता है इस व्रत को करने से दरिद्रता का नाश होता है और ग्रहों की बाधाएं भी दूर होती हैं। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का होता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस सूत्र में 14 गांठ लगाई जाती हैं। मान्यता है कि भगवान ने 14 लोक बनाए, जिनमें सत्य, तप, जन्म, मह, स्वर्ग, भुव, भू, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल शामिल हैं। कहा जाता है कि अपने बनाए इन लोकों की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु ने अलग अलग 14 अवतार लिए। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है इस दिन व्रत करने के अलावा सच्चे मन से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो धन धान्य, उन्नति, प्रगति, खुशहाली और संतान का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन गणेश विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का भी समापन होता है। वहीं जैन धर्म में इस दिन को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी भक्ति, एकाग्रता और सौहार्द का प्रतीक है। देश भर में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान के अनंत स्वरूप के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है। स्त्रियां बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड में और पुरुष दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड में अनंत सूत्र धारण करते हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र पहनने से सभी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस बार चतुर्दशी तिथि 8 सितंबर की शाम 4:23 पर शुरू होगी और 9 सितंबर की दोपहर 1:30 पर समाप्त होगी। इस बार अनंत चतुर्दशी का पर्व 9 सितंबर को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर की सुबह 6:30 से दोपहर 1:30 तक है। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन होता है। इस व्रत की पूजा दिन के समय होती है। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले अनंत चतुर्दशी पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत रखने का संकल्प लें। फिर अपने घर में मंदिर के पास पूर्व दिशा में एक लकड़ी का पट्टा यानी कि चौकी रखें। चौकी पर कुमकुम से एक अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल पर भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। फिर भगवान विष्णु के सामने थोड़े से चावल रखकर चावल के ऊपर एक कलश रखें। कलश में शुद्ध जल भरें। कलश में थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़े से साबुत चावल डालें और कलश पर आप स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाएं। अब कलश के ऊपर अष्टदलों वाला कमल रखें। कमल पर कुशा का सूत्र चढ़ाएं। अष्टदल वाला कमल ना हो तो अष्टदल वाले कमल का आप पात्र रख सकते हैं। पात्र भी ना हो तो एक कटोरी या प्लेट में आप कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर उसे भी कलश के ऊपर रख सकते हैं। कुशा के सूत्र को भगवान अनंत का रूप माना जाता है। अगर कुशा का सूत्र ना हो तो आप कच्चे धागे का या फिर मौली कलाबे का
सूत्र भी भगवान अनंत का रूप मानकर कलश के ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी कटोरी लें। कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ी केसर और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। इसके बाद मौली या कलाबे का एक टुकड़ा लें या फिर कच्चा डोरा लें। इसमें 14 गांठ लगाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। अब इस 14 गांठ वाले अनंत को आप जो आपने जल में हल्दी कुमकुम मिलाया है उसमें डुबोकर रख दें। अब भगवान अनंत से इस तरह प्रार्थना करें, हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो। अनंत रूप वाले प्रभु, तुम्हें नमस्कार है। अब एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। भगवान जी को और कलश पर पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब भगवान जी के इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार महासमुद्रे मृग संभयुद्धर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोजयस्व हानंत सूत्राय नमो नमस्ते। मंत्र का जाप करने के बाद अब भगवान श्री हरि विष्णु को आप कुमकुम और हल्दी से तिलक करें। इसके बाद आपने जो 14 गांठ वाला सूत्र जल और हल्दी में भिगो रखा है उसे बाहर निकालें। उसकी हर गांठ पर भी आप हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। अब इस 14 गांठ वाले सूत्र को आप कलश के ऊपर रखे हुए भगवान अनंत स्वरूप को सूत्र से स्पर्श कराएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरण से स्पर्श कराएं। अब इस रक्षा सूत्र को आप अपनी कलाई, बाहें या फिर गले में धारण करें। महिलाएं अपने बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड पर धारण करें और पुरुष अपने राइट हैंड पर यानी कि दाहिने हाथ पर धारण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और अनंत चतुर्दशी की कथा को जरूर सुनें। सूत्र बांधने के बाद यथासंभव आप ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर कुछ दान दें। अगर उस समय दान नहीं दे सकते तो दान के लिए वस्तु निकाल कर रख दें। इसके बाद अपने परिवार के सहित प्रसाद ग्रहण करें। मान्यता है कि अनंत सूत्र पहनने से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। अगर आप यह अनंत सूत्र अपने परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पर बांधना चाहते हैं तो सभी सदस्यों के लिए अनंत सूत्र बनाकर आप जल में भिगोकर उसकी पूजा करें और अपने बांधने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पर बांधें। लेकिन ध्यान रखें, 14 गांठ वाला अनंत सूत्र केवल एक ही व्यक्ति के हाथ पर बंध सकता है। अनंत सूत्र बांधने के बाद इसे उतारना नहीं चाहिए। अगले वर्ष जब अनंत चतुर्दशी आए तब इस तरह से पूजा करके पुराने अनंत सूत्र को आप उतार दें और नए को बांध लें और पुराने को शुद्ध बहते जल में विसर्जित कर दें। शाम को भी आप भगवान विष्णु और कलश के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और आरती करें और रात भर चौकी को ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन भगवान विष्णु को मंदिर में पुनः स्थापित करें और जो कलश में शुद्ध जल है उसे आप किसी पौधे की जड़ में डाल दें और चावलों को, पक्षियों को डाल दें और कलश के ऊपर जो अनंत सूत्र रखा है उसे भी शुद्ध बहते जल में विसर्जित कर दें। अनंत चतुर्दशी व्रत में नमक रहित भोजन करना चाहिए। व्रत में व्रत वाला नमक भी नहीं खाया जाता। अग्नि पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन आटे की मोटी पूड़ियाँ या रोटी बनाने की परंपरा है, इसलिए इसे रोट चतुर्दशी भी कहा जाता है। व्रत में केवल एक समय ही अन्न ग्रहण किया जाता है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का भोजन केवल एक समय ही करें। मीठी रोट बनाकर पहले भगवान जी को भोग लगाएं, फिर उसमें से आधी रोट आप किसी ब्राह्मण को दान करें और फिर आधी रोट खाकर अपना व्रत पूरा करें। ध्यान रखें, व्रती जितना भोजन करें उतना ही भोजन पहले ब्राह्मण को दान कर दें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। अगर आपके घर के आसपास ब्राह्मण ना हो तो आप यह भोजन गौ माता को खिला दें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें।
अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 वर्षों तक लगातार रखा जाता है। 14 वर्षों में आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकते। 14 वर्ष लगातार व्रत रखने के बाद उद्यापन करने के पश्चात ही इस व्रत को छोड़ा जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।